आशुतोष सर साइंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7th एनसीईआरटी चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड दियर कंपोनेंट के 30 एमसीक्यू करने चल रहे हैं। ठीक है, आपको इस वीडियो को देखने से पहले पूरी एनसीईआरटी क्लास 7th चैप्टर 3 पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद आप ये 30 क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और 30 क्वेश्चन में मैंने हर कॉन्सेप्ट को कवर किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक ही वीडियो में हम 30 क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो पहला सवाल है हमारा वो क्या है, आइए पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक सेल इज अ पोर्टेबल सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। गलत जवाब। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी। तो आपको पता है इलेक्ट्रिकल सेल से हमको मिलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल सेल इज अ पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो द प्रोट्रूडिंग मेटल कैप ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल इज इट्स। देखिए, इलेक्ट्रिक सेल का जो प्रोट्रूडिंग मेटल कैप वाला पार्ट होता है, जो मेटल कैप बाहर की तरफ निकला होता है, हम उसको कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। क्या कहते हैं बेटा? पॉजिटिव टर्मिनल। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। द फ्लैट मेटल डिस्क ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल का जो डिस्क, मेटल डिस्क वाला पार्ट होता है जो कि फ्लैट होता है। ठीक है, एक प्रोट्रूडिंग मेटल कैप वाला पार्ट होता है और दूसरा फ्लैट मेटल डिस्क वाला पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं बेटा नेगेटिव टर्मिनल। क्या कहते हैं? नेगेटिव टर्मिनल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल, 2 या 2 सेल से ज्यादा सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बैटरी। ठीक है, इन अ बैटरी, क्वेश्चन नंबर 5, इन अ बैटरी द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज जनरली कनेक्टेड टू। आपको पता है सेल का कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है। इसमें हम क्या कहते हैं, पहले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? इन अ बैटरी द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज जनरली कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल। ठीक है, दूसरे सेल या नेक्स्ट अगले सेल के हम नेगेटिव टर्मिनल से उसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द थिन वायर दैट ग्लोज। ठीक है, थिन वायर, पतला वायर जो ग्लो करता है, किसमें बेटा? इनकैंडिसेंट लैंप में। किसमें बेटा? इनकैंडिसेंट लैंप में। हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं उसको? फिलामेंट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो एन एलईडी डिफर्स फ्रॉम इनकैंडिसेंट लैंप। ठीक है, एलईडी आपको पता है एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, तो लाइट एमिटिंग डायोड डिफर फ्रॉम इनकैंडिसेंट लैंप। किससे डिफर करता है बेटा? इनकैंडिसेंट लैंप से। बिकॉज एन एलईडी हैज नो फिलामेंट। एलईडी में कोई फिलामेंट नहीं होता है। एलईडी में कोई भी फिलामेंट नहीं होता है। तो आप इस आंसर के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द लॉन्गर वायर ऑफ एन एलईडी। ठीक है, एलईडी आपको पता है उसमें एक लॉन्ग वायर होता है और एक शॉर्ट वायर होता है। तो लॉन्गर वायर ऑफ एलईडी रिप्रेजेंट इट्स पॉजिटिव टर्मिनल। कौन सा टर्मिनल बताता है? लॉन्गर वायर बताता है बेटा पॉजिटिव टर्मिनल। कौन सा टर्मिनल? पॉजिटिव टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 9। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू एन एलईडी। अब देखिए, इलेक्ट्रिक करंट एलईडी में पास होता है। कैसे होता है? वन डायरेक्शन ओनली, इन बोथ डायरेक्शन, विदाउट अ बैटरी, ओनली थ्रू प्लास्टिक। तो इसमें हो जाएगा एलईडी में सिर्फ एक ही डायरेक्शन से करंट पास होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 की बात अगर हम करें तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? फॉर एन एलईडी टू ग्लो। एलईडी को जलने के लिए क्या चाहिए? देखिए, इट्स पॉजिटिव टर्मिनल शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। आपको पता है एलईडी में 2 टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो आपको एलईडी में पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल से या बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी या सेल से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। ए कंप्लीट पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। एक पूरा कंप्लीट कंटीन्यूअस क्लोज्ड पाथ जहां करंट क्या करती है बेटा? फ्लो करती है, उसको क्या कहा जाता है? इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या कहा जाता है उसको? इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। ए लैंप ग्लोज ओनली व्हेन सर्किट इज। अब बताइए, लैंप कब ग्लो करेगा? जब हमारा सर्किट क्लोज्ड होगा, जब हमारा सर्किट कंटीन्यूअस होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन फ्रॉम। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पूछा जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। किधर होती है बेटा? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फ्यूज्ड इनकैंडिसेंट लैंप, ए फ्यूज्ड इनकैंडिसेंट लैंप फेल्स टू ग्लो। ठीक है, फेल हो जाती है ग्लो करने में बिकॉज इट्स ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। ऑप्शन नंबर बी फिलामेंट इज ब्रोकन। ऑप्शन नंबर सी मेटल केस इज प्रेजेंट। ऑप्शन नंबर डी स्विच इज क्लोज्ड। तो अगर इनकैंडिसेंट लैंप फ्यूज है तो इसका मतलब उसका फिलामेंट क्या हो गया होगा? उसका फिलामेंट ब्रेक हो गया होगा। ठीक है, बात समझ आई? क्वेश्चन नंबर 15। विच डिवाइस इज यूज्ड टू कंप्लीट
आर ब्रेक द इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब बताइए आप कि इलेक्ट्रिकल सर्किट को ब्रेक करने के लिए या फिर कंप्लीट करने के लिए हम कैसे डिवाइस का यूज करते हैं? क्या हम सेल का यूज करते हैं? नहीं सर। क्या हम बैटरी का यूज करते हैं? नहीं सर। क्या हम फिलामेंट का यूज करते हैं? नहीं सर। हम कैसे डिवाइस का यूज करते हैं? हम स्विच का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि स्विच इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कंप्लीट आर ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन स्विच इज इन ऑफ पोजीशन, जब स्विच ऑफ पोजीशन में होगी, जब स्विच ऑफ पोजीशन में होगी तो हम उस केस में क्या कहेंगे? उस केस में कहेंगे द सर्किट इज, बताइए सर्किट कैसी होगी? सर्किट अगर स्विच ऑफ है तो सर्किट ओपन होगी। ठीक है, सर्किट ओपन होगी, ओपन होगी तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन अ स्विच इज इन ऑन पोजीशन, जब स्विच ऑन पोजीशन में होगी, जब स्विच ऑन है इसका मतलब सर्किट हमारा क्या होगा? कंप्लीट होगा। सर्किट हमारा क्या होगा सर? कंप्लीट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबल इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि हम इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट में हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड सिंबल का यूज करके हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 19, इन द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल की अगर हम इलेक्ट्रिक सेल के सिंबल की बात करें तो इलेक्ट्रिक सेल में आप जानते हैं एक लॉन्गर लाइन होती है और एक शॉर्ट लाइन होती है और दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो लॉन्गर लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, स्टैंडर्ड सर्किट सिंबल्स आर यूजफुल बिकॉज दे मेक सर्किट इजी टू ड्रॉ। ठीक है, जो स्टैंडर्ड सर्किट सिंबल्स हम पढ़ते हैं, स्विच का सिंबल पढ़ते हैं, लैंप का सिंबल पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल पढ़ते हैं, इससे क्या होता है? ये सर्किट को आसानी से ड्रा कर देते हैं और हमको आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच आर द फॉलोइंग इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बताइए कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें करंट आसानी से पास हो जाए। तो यहाँ पे रबर से क्या करंट आसानी से पास होगी? नहीं, क्योंकि रबर इंसुलेटर है, प्लास्टिक इंसुलेटर है, ग्लास इंसुलेटर है। तो यहाँ बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा कॉपर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें करंट आसानी से पास ना हो। ठीक है, तो यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा? इंसुलेटर, सिल्वर, सिल्वर तो कंडक्टर है बेटा। ठीक है, सिल्वर क्या है? सिल्वर कंडक्टर है। कॉपर क्या है? कंडक्टर है। एल्युमिनियम क्या है? कंडक्टर है। तो यहाँ इंसुलेटर की बात की जा रही थी, इंसुलेटर क्या हो जाएगा? रबर। ठीक है, रबर इज एन इंसुलेटर या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इजीली, ऐसा मटेरियल बताइए जिससे इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो जाए। अभी मैंने आपको बताया था जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कंडक्टर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 24, which metal is mainly used for making electrical wire due to lower cost and abundant supply। ठीक है, मतलब बताइए किस मेटल का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल वायर के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर को बनाने के लिए क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसकी कास्ट लोअर होती है और उसकी सप्लाई भी हमको ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? गोल्ड। ठीक है, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम। तो आपको पता है कि कॉपर का हम ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि इसकी कास्ट भी कम है और हमको मिल भी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27। ठीक है, आइए हम देखते हैं वन बाय वन। Why are the electrical wires covered with plastic or rubber? बताइए इलेक्ट्रिकल वायर को क्यों हम प्लास्टिक से या रबर से कवर करते हैं? क्या हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए ऐसा करते हैं? बताइए। नाउ थोड़ा सा स्क्रीन इधर उधर हो गया था बेटा, आइए फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाई इलेक्ट्रिकल वायर कवर विद प्लास्टिक और रबर। बताइए प्लास्टिक या रबर से हम क्यों कवर करते हैं इलेक्ट्रिकल वायर को? क्या करने के लिए? टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी? नहीं सर। टू इंक्रीज करंट, करंट को बढ़ाने के लिए क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं सर। टू मेक देम हैवियर, क्या हम उसको हैवी बनाने के लिए करते हैं? नहीं सर। टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम ऐसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज जनरली इंसुलेटर। बताइए कौन सा मटेरियल क्या है? इंसुलेटर है। मेटल की इज कंडक्टर बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मेटल। कॉपर वायर इज आल्सो अ कंडक्टर एंड प्लास्टिक स्केल बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, सो इट इज इंसुलेटर। ठीक है, ये क्या है? इंसुलेटर है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंडक्शन टेस्टर is used to find whether the material produce light। तो अब देखिए आपको पता है टेस्टर क्या है। टेस्टर से हम क्या करते हैं? हम चेक करते हैं कि करंट है या नहीं, इलेक्ट्रिक करंट, या जहां हम चेक करते हैं कि वायर में इलेक्ट्रिक करंट है कि नहीं। ठीक है, तो आइए हम पता कर लेते हैं इसका आंसर। तो कंडक्शन टेस्टर इज यूज्ड टू फाइंड वेदर अ मटेरियल प्रोड्यूस लाइट। नहीं सर। ठीक है, वेदर अ मटेरियल स्टोर वाटर। नहीं सर। क्रिएट साउंड। नहीं सर। तो क्या करने के लिए हम टेस्टर का यूज करते हैं? टेस्टर का यूज करते हैं हम ये पता करने के लिए कि वायर में इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट हो रहा है या नहीं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30 की बात कर लेते हैं। ठीक है, नाउ लिसन टू मी एवरीवन। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड बाय सेल एंड बैटरीज। देखिए सेल से जो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, बैटरी से जो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इट इज जनरली डायरेक्ट करंट। ये कैसी करंट होती है बेटा? डायरेक्ट करंट होती है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 29, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड थ्रू वॉल सॉकेट। अब बताइए आपके घर में जो सॉकेट लगा है, वॉल सॉकेट लगा है, उसमें कैसी करंट आती है बेटा? उसमें डीसी आती है? नहीं सर। उसमें बैटरी करंट आती है? नहीं सर। सोलर करंट आती है केवल?
केवल सोलर करंट आती है? नहीं सर। ठीक है, बैटरी से करंट आती है केवल? नहीं सर। उसमें हमको मिलती है, बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन, आइए हम समझ लेते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। विच सेफ्टी रूल इज करेक्ट व्हाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी? अब बताइए, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी काम कर रहे होते हैं या कोई भी आप इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल कर रहे होते हैं, तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सेफ्टी रूल आपको फॉलो करना चाहिए। टच स्विचेस विद वेट हैंड, क्या आपको स्विच को वेट हैंड से टच करना चाहिए? नहीं सर, शॉक लग जाएगा करंट का। यूज डैमेज्ड वायर, क्या हम डैमेज्ड वायर का यूज करेंगे? नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको करंट लग जाएगा। एक्सपेरिमेंट विद वॉल सॉकेट, क्या आप जब कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप क्या वॉल सॉकेट का यूज करते हैं? एनसीईआरटी में पहले ही कहा गया है कि आपको वॉल सॉकेट का यूज नहीं करना है, तो आप क्या करते हैं? कीप हैंड्स ड्राई। आपको कौन सा इसमें सेफ्टी रूल याद रखना है? कीप हैंड्स ड्राई व्हाइल यूजिंग स्विचेस। आप जब स्विचेस को टच करेंगे तो आपका हाथ सूखा ड्राई होना चाहिए, वेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज का ये लेक्चर खत्म कर लिया है। आपको क्या करना है, आपको आपको बेटा मेरे चैनल को, इसका नाम क्या है बेटा, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे @आशुतोष सर साइंस। ठीक है, और उस पर जाके इसको सब्सक्राइब कर लेना है। और आपको हर चैप्टर का आपको PYQs प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो कराए जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, और आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे, जिससे आप जो भी एग्जाम देना चाहते हो इस क्लास से रिलेटेड, आपको उसमें 100% मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से मैंने क्वेश्चन तैयार किया है, जिससे एक ही मतलब वीडियो में, मतलब 30 क्वेश्चंस में भी आपको क्या कर, आप पूरी तरीके से चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लगाएंगे, जिससे आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको आशुतोष सर साइंस यूट्यूब पे सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो अभी सिर्फ क्लास 8 का एक वीडियो पड़ा है और ये क्लास 7 का एक वीडियो हमने उस पर ऐड कर दिया है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा और अपने दोस्तों से भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे वो भी ये 30 क्वेश्चन पढ़ सकें और पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में रिवाइज कर सकें। थैंक यू।